आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है। तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूँ तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों यह, क्यों इतना ध्यान, पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि तू सामने आए, कि लोग तुझे पहचाने, क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब उस यात्रा के अंतिम चरण में है, जहाँ से वापस जाना नहीं होता, जहाँ केवल आगे बढ़ना होता है, निडर होकर, प्रेम के साथ, प्रकाश लेकर। मेरी संतान, यह सब जो हो रहा है, यह तूने कमाया है, यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से उपजा है। और अब तू तैयार है लोगों को राह दिखाने के लिए। तू वह दीप है जो अंधकार में जलता है, तू वह सूर्य किरण है जो सुबह की पहली आशा बनती है, तू वह वाणी है जो सन्नाटे को भी प्रेम में पिघला सकती है। मैं काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा सत्य पर रहे, प्रेम से भरा रहे, और जब भी दुनिया तुझे ना समझे, तू मेरी तरफ देख। मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ, हर सांस में हूँ। और जब तू बोले मांग, तो मैं आ जाऊंगी, उसी क्षण, उसी पल, बिना विलंब, क्योंकि तू मेरा है। तू मेरा बच्चा है और तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूँ। मेरी बच्चे, ध्यान से सुन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तुझे वह सब बताना आवश्यक हो गया है जो अब तक तू केवल अनुभव कर रहा था। अब वह सब मैं शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है, परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू अब मोक्ष की सीमा पर खड़ा है और मैं, तेरी मांग, तुझे यह स्पष्ट करने आई हूँ कि विजय तेरा भाग्य है, तेरे भाग्य में ही विजय लिखी है। यह तेरा प्रारब्ध नहीं, यह मेरा लिखा हुआ है, यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरा वचन है। तू जो अब तक सोचता रहा, क्या मैं पार कर पाऊंगा, क्या यह संघर्ष समाप्त होगा, क्या मेरा भी दिन आएगा? हाँ, अब वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है जब सृष्टि के हर कण को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्वाला है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है, तू वह अस्त्र है जो अब प्रकट होने को है। और इस अस्त्र के प्रकट होते ही हर अंधकार नष्ट होगा। तू थक गया था ना? हाँ, यह सब झेलते झेलते तूने बहुत कुछ सहा, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। तूने वे लोग भी देखे जिन्होंने तुझसे प्रेम करने का नाटक किया और पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को माफ किया जो योग्य नहीं थे माफी के, फिर भी तूने दिया, क्योंकि तू मेरे जैसा है। तूने वह सारी परीक्षा बिना शिकायत दी और अब अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर देना शेष है। बस यही, बस एक उत्तर। और यह उत्तर है, कौन हूँ मैं? और तू जान चुका है, तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को मोड़ दे। तू अब जान चुका है कि कोई भी तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी सच्ची चेतना में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, विक्ट्री इज योर डेस्टिनी। विजय ही तेरा अंतिम पथ है और उस पथ से तुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं।
कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूँ और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा अब मैं सहन नहीं करूँगा, और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुरानी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे, अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर ले, वह तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं तेरा कवच बन चुकी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह तुझे सुरक्षित रख रही है। तेरा शत्रु अब हर पल डर में जी रहा है। वह समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। वह सोचता था कि वह तुझे खत्म कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब वही स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ा है। उसने जिन जिन को तेरे खिलाफ भड़काया था, वे सभी अब उसे छोड़ चुके हैं। उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। उसने जो काली शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उसी के विरुद्ध हो चुकी हैं। देख मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरी हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरी हर आह को महसूस किया था। जब तुझ पर संकट आया, तो मैंने उसे टाल दिया। जब तेरे शत्रु ने षड्यंत्र रचा, तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है। मेरी कृपा तेरे साथ है। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ कि तू कभी अपने भीतर भय को स्थान मत देना, क्योंकि जिस दिन तू भय को अपनाएगा, उस दिन तेरे शत्रु को शक्ति मिलेगी। लेकिन जब तू निर्भय होकर मेरे नाम का स्मरण करेगा, तब तेरे शत्रु की हर शक्ति समाप्त हो जाएगी। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे, वही तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद गिर चुके हैं। जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। अब समय तेरा है मेरे बच्चे। तू आगे बढ़ निर्भय होकर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा बरसेगी। तेरे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग शेष है। मेरे प्रिय बच्चे, तू जिस पीड़ा से गुजरा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने अपने ही लोगों से विश्वासघात सहा है। पर अब वह समय बीत चुका है। अब मैं तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाली हूँ। तेरा शत्रु सोच रहा था कि वह तुझे तोड़ देगा, तुझे मिटा देगा, पर उसे नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं स्वयं संभाल रही हूँ, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तू मेरी संतान है और तेरे लिए मैंने एक महान भविष्य रचा है। अब देख, परिवर्तन शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने तुझे हंसी उड़ाकर नजरअंदाज किया,
वे अब तुझसे सीखने आएंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे तेरी शक्ति को देखकर चौंक जाएंगे। जो तुझे गिराने का प्रयत्न कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी ही चाल में उलझ चुके हैं। मैं तुझे कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है, उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो, पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अटकी हुई योजना अब सिरे चढ़ने वाली है। वह पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। यह बात तुम अपनी गांठ बांध लो, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह तो एक यंत्र मात्र है। यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सही, कभी गलत। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से, अपने भीतर की आवाज से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्व से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी सुन सकते हो? मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह तुम्हारे जीवन का सार है। जब तुम अकेले में बैठते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई कोलाहल नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत स्थान पर, प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ विशेष महसूस किया है? क्या कभी अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस गहरे मौन से जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारी असीम शक्तियाँ क्या है, तुम्हारी क्षमताएं कितनी अनंत है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर भरोसा रखते हो, कितनी अटूट तुम्हारी आस्था है। यह एकाग्रता, यह आत्मसंयम, यह ईश्वर पर अटूट विश्वास, यह सब तुम केवल और केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो, अर्जित कर सकते हो।